हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका कि नाम है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। देखिएगा कितने सुंदर पत्तियों में वेरिगेशन है और ये एक इंडोर प्लांट है जिसे हम आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्लोरोफाइटम के साथ बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट और ये है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो आज की जो मैं जानकारी आपको दे रही हूँ वो दे रही हूँ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये प्लांट अपनी खूबसूरती के लिए लगाया जाता है और इसकी ग्रोइंग कंडीशन बहुत ही आसान है। तो अगर आप नर्सरी से ये प्लांट लाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉट साइज़ की। तो पॉट साइज़ का जहाँ तक सवाल है, आप इसे हर तरीके के पॉट में लगा सकते हैं। क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो ज़्यादातर हम इसे डेकोरेटिव पॉट में लगाते हैं। अगर आप पॉट सिलेक्ट करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि पॉट में एक तो ड्रेनेज होल अच्छे से होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जिस थैली में आप प्लांट लाए हैं उस थैली की करीबन 4 इंच की थैली है, 6 इंच की थैली है, तो लगभग उसी साइज़ का आपको पॉट इसे देना है। अगर आपका बड़े साइज़ का प्लांट है, 1 से 1.5 फीट का प्लांट है, तो आप उसे 6 से 8 इंच का पॉट दीजिएगा। 2-2.5 फीट का प्लांट है तो उसे आप 10 इंच का पॉट दे दीजिएगा। लेकिन ये मेरा प्लांट, ये देखिए, ये छोटा सा है तो इसे मैंने 4 इंच के पॉट में लगाया है और ये अच्छे से चलेगा। थोड़ा सा ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट के बारे में। तो ये प्लांट जो है वो चूँकि इंडोर प्लांट है तो घर के अंदर चल जाता है, लेकिन इसको थोड़ी सी ब्राइट एरिया में आपको रखना पड़ता है। आप विंडो सील पे रखिएगा या ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे इसे सफिशेंट लाइट मिल सके। और इन आउटडोर में अगर आप रख रहे हैं तो बरामदे वगैरह में रख सकते हैं। मेरे ये प्लांट्स जो है फुल सनलाइट में रखे हुए हैं और आप देखिए अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब गर्मी का सीज़न था तो मैंने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा था और इस प्लांट को, ये प्लांट मेरा पुराना है, इस प्लांट को मैंने रख दिया था बहुत सारे प्लांट्स के साथ में। तो अच्छे से चल गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है। लेकिन आप इंडोर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन कम धूप में अगर आप इस प्लांट को रखते हैं तो इसमें इट्यूलेशन की प्रॉब्लम आती है। इट्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो पत्तियां हैं, जिस खूबसूरती के लिए हम इस प्लांट को लगाते हैं, उस प्लांट में पत्तियों में गैप जो है, नॉट्स के बीच में, पत्तियों के बीच में गैप बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड इट्यूलेशन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि जो वेरिगेशन, जिसकी वजह से इस प्लांट की सारी खूबसूरती है, वेरिगेशन एकदम कम धूप में आप लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ब्राइट लाइट चाहिए, तेज धूप नहीं चाहिए। तो आप इसे ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट मिले। अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट में आप रखेंगे तो ओबियसली पत्तियों की बर्निंग हो जाएगी। तो बर्निंग से बचाने के लिए आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए, लेकिन एकदम अंधेरी जगह पे इसे प्लांट को मत रखिए, नहीं तो प्लांट अपनी खूबसूरती को खो बैठेगा। अच्छा, कई बार कई लोगों के प्लांट्स के साथ ऐसा होता है कि जो प्लांट है उसमें क्या है, नीचे तो ये देखिएगा ऐसी डंडी रह जाती है और ऊपर निकलती जाती हैं पत्तियाँ। तो देखिए ये मेरा प्लांट है और इसमें पत्तियाँ नहीं हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में अभी सीजन जैसे फेवरेबल है तो मैं इसकी कटिंग लगा सकती हूँ। तो नीचे से 6 इंच छोड़ के मैंने इसे छोड़ दिया और ये ऊपर की पत्तियों का भी लोड मैं कम कर दूँगी। एक आध पत्ती रहने दूंगी क्योंकि इसमें रूट नहीं है अभी। तो ये कटिंग के थ्रू आसानी से प्रोपोगेशन हो जाता है। और जो हिस्सा मैंने यहाँ पे काटा है उस हिस्से पे मैं हल्दी लगाऊंगी जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। और नीचे का हिस्सा जो कटिंग है उसको मैं, या तो रूटिंग हार्मोन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप रूटिंग हार्मोन में डिप कर लीजिएगा। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अच्छे से दबा दीजिएगा, ये कुछ दिनों बाद इसमें रूट्स निकल कर आ जाएंगी और मेरा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोपोगेशन का तरीका है। इस तरीके से सॉन्ग्स ऑफ इंडिया को आप आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग कंडीशन की। तो इसको मॉइस्ट रहना पसंद है, लेकिन इसको सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। तो पानी आप तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूख जाए। अभी तो बरसात का मौसम है फ्रेंड्स, तो मेरे पौधे बाहर आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ड्रेनेज होल बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है
और गमले में ड्रेनेज होल बिल्कुल सही है, खुला हुआ है ड्रेनेज होल, पानी निकल कर बाहर आता है तो पौधे कभी भी खराब नहीं होते। और वैसे भी बरसात का पानी तो पौधों के लिए अमृत का काम करता है, तो अभी पौधे बहुत खुश हैं बरसात की वजह से। अब हम सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की मिट्टी की बात करते हैं तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। और वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए जो मैं कॉमन सॉइल मिक्सचर लेती हूँ, जो मेरे करीबन 70-80% प्लांट्स में चल जाता है, उसके अंतर्गत मैं लेती हूँ 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा खाद और इसके साथ साथ थोड़ा सा नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। मैं इसके सारे मिट्टी एक साथ बनाकर रखती हूँ और उसी में सारे के सारे पौधे मैं लगाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं रिवर सैंड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि हम लोग रहते हैं मालवा रीजन में, और मालवा रीजन की जो मिट्टी है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे अगर हम रिवर सैंड का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी हमारी और हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी है, ब्लैक सैंड सॉइल नहीं है, तो आप कोकोपीट की जगह रिवर सैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी रहती है। रिवर सैंड मिट्टी को काफ़ी वेल ड्रेन्ड बनाती है। तो इस पौधे को आप भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे में जो प्रॉब्लम आती है वो कई बार फंगस की प्रॉब्लम आती है और पत्तियों पर जैसे ब्लैक स्पॉटिंग और बर्निंग वगैरह आती है, तो इसके लिए आप इसमें समय समय पर फंजीसाइड पाउडर डालते रहें। साफ का आप स्प्रे कर सकते हैं, SAAF साफ फंजीसाइड आता है। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलिएगा और उसका टाइम टू टाइम आप अपने पौधों में देते रहिएगा। महीने 2 महीने में एक बार देंगे तो भी आराम से काम चल जाता है। कभी कभी स्पाइडर माइट्स और एफिड्स वगैरह की समस्या भी इन पौधों में दिखाई देती है, तो इसके लिए वैसे मेरे पौधों में कभी नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसी समस्या कोई आपके प्लांट में आती है तो इसके लिए आप एमिडाक्लोपिड नामक दवाई आती है, उसको 2 ml आधा लीटर पानी करीबन में डालकर और आप 8 दिन में एक बार स्प्रे करिएगा इनिशियल बेसिस पर। उसके बाद जब पौधा ठीक हो जाए तो महीने में एक बार आप रेगुलर बेसिस पर स्प्रे करते रहेंगे, तो इस तरह की समस्या आपके पौधे में नहीं दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी स्पाइडर प्लांट्स के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और स्पाइडर प्लांट्स मैंने बहुत सारे नंबर्स में इसीलिए लगाए कि इन्हें मैं अलग अलग जगह रखती हूँ, कोई बाथरूम्स में, किचन में, इसके अलावा और भी जगह डेकोरेटिव पर्पज़ में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो और साथ ही साथ ये पेरिनियल प्लांट है, तो पेरिनियल प्लांट जो होते हैं उनको लगाना काफ़ी रीजनेबली गुड होता है, वो हमेशा ही हमारे घर को डेकोरेट करते रहते हैं। तो आप भी स्पाइडर प्लांट इस बार अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाएगा, या फिर आप इंटीरियर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी हाइट तक जाते हैं, करीबन 2.5-3 फीट हाइट के पौधे भी बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे ये ड्रेसिना की वैरायटी है, तो ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं सारी की सारी देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने भी ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ अपने घर में लगा रखी हैं जो कि ईजी मेंटेनेंस है और डेकोरेटिव पर्पज़ में बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।